नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट 3 के 40 नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, शिक्षा या वन, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा और वन जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, लेकिन रक्षा जो है वो संघ सूची में शामिल है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किन समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संतुष्टि की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में राज्य केंद्र की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान में राज्य केंद्र की शक्तियां एवं कार्य 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 161 जो है वो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में 9th ए वाला जो भाग है वो जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा के सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 112 में, कि अनुच्छेद 265 में, कि अनुच्छेद 266 में, कि उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक कर दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 91वें संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 अक्टूबर 2006 से सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायपालिका पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केशवानंद भारती मामले ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का निर्धारित किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो 1980 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बालाश्रम के निषेध पर जोर देता है? यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में से एक ऐसा अधिकार है जो बालाश्रम के निषेध पर जोर देता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो तो। ये ऐसा किस अनुच्छेद में था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद नंबर 331 में ये कहा गया था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 21 के अनुसार भारत देश के नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद निर्वाचित होने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा में कब पेश की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनी विधानमंडल है और ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संघीय सरकार की विशेषता इसमें से एक सदनी विधायिका नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 1967 में, 1951 में या 1983 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1976 में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसके थ्रू यह मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो ये जो समय है वो 24 घंटे का समय है, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 4 के तहत चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम अधिनियमित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में संविधान का भाग 4A यानी कि 4(1) जो है नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है।